नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में और हमारे साथ में किसान भाइयों आज घनश्याम भैया मौजूद हैं जो कि CL यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय हैं। आज किसान भाइयों तारीख की बात करें तो आज 25 दिसंबर 2025 हो चुकी है और आज किसान भाइयों दिन की बात करें तो दिन बृहस्पतिवार है। तो आज किसान भाइयों देखेंगे मंडी में आज जैसे हलचल कैसी मंडी की आमदनी रही है और आमदनी किसान भाइयों वही लगभग सेम चल रही है। देखा जाए आज हम मंडी में घूमे हैं तो लगभग जो है किसान भाइयों 2-3 दिन इस सप्ताह से शुरुआती देखें तो आमदनी सेम है, लेकिन भाव किसान भाइयों भाव देखते हैं भाव क्या रहे हैं। तो घनश्याम भैया किसान भाइयों आज हमारे साथ में है और देखेंगे आज भाव जैसे नए के क्या रहे, पुराने की कैसी क्या पोजीशन है, इस समय जो है किसानों को करना क्या है और किसान भाइयों चक्करपुर मंडी में असली खासियत क्या है जो कि यहाँ से जो है जो भी किसान आता है वो खुश होकर के क्यों जाता है। तो घनश्याम भैया स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। और आज घनश्याम भैया बताएं मंडी की बिक्री कैसी रही है, मतलब बिक्री ठीक रही है हमें लगता है। आशीष बाबू, सबसे पहले आज 25 तारीख है जी और क्रिश्चियनों का और हम लोग सब मनाते हैं क्रिसमस। जी जी, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे में देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और किसान भाइयों को, कोल्ड मालिकों को, व्यापारी भाइयों को जी और सभी भाइयों बंधुओं को हमारी तरफ से क्रिसमस की है मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई जी। अब भैया अगर बात करें तो आज जो है मौसम तो लगभग जो है लगातार सेम है, पूरे देखा जाए सर्दी की तरफ मौसम जा रहा है, लेकिन सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जी जी। और भाव जब देखते हैं तो भाव जैसे पहले क्या होता था घनश्याम भैया, लोगों का मानना था बड़े बुजुर्गों का कि जैसी जैसी सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे आलू भाव बढ़ेंगे, लेकिन भाव जो है यहाँ पर बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं घनश्याम भैया। भाव आशीष बाबू ना बढ़ रहे हैं और ना बढ़ेंगे। हाँ, हम आपको ये भी बता दें, उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद बहुत कम है क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा है और हर क्षेत्र में आलू उत्पादन होने लगा है। पहले ये हुआ करता था, कुछ इलाकों में कच्ची हुआ करता था। जी जी जी। अब आलू जहाँ जा रहा है वहीं पैदा हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल राइट बात आपने कही। जहाँ लोडिंग होता था पहले, हाँ, अब आलू वहीं गड़ रहा है, वहीं गड़ रहा है, वहीं से निकल रहा है। हाँ। अब ज़्यादा भाव पे जो है ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, आलू क्षमता से ज्यादा है, आप ये मान के चलिए। बिल्कुल। और ये कुछ कुदरत ने खेल ना बैठाला तो आलू स्टोरों में नहीं आएगा। बिल्कुल राइट बात है। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, स्टोरों में नहीं आएगा। आप मेरी बात को मतलब पकड़ लीजिए। स्टोरों में अगर कुदरत ने खेल कुछ ना बैठाला, अगर कुछ कुदरत का खेल हो गया, कहने का मतलब जो है जाए या बारिश हो जाए तो अलग प्रकार से प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। मुख्य बात है घनश्याम भैया, अगर यही फसल कायदे की आ गई तो स्टोरों में आलू नहीं आएगा। जीना तक भरेंगे, कहने का मतलब बाहर पड़ा रहेगा, जीना तो छोड़ दो आप। पैदावार बहुत है घनश्याम भैया, इस बार बहुत अच्छी फसल है। उस दिन तो अपने किसानों भाइयों से ये हम कहना चाहेंगे जी जी कि आलू को जो खुरपी में ज्यादा ब्रेक लगा दी, इतनी ब्रेक ना लगाएं। आलू खोदते रहें। आलू अभी बेच लें, आलू डंप में बेच लें, आलू खोदते समय बेच लें, आलू बेच लें। स्टोर को कम सोचें कि स्टोर में रखेंगे। जी बिल्कुल राइट बात। स्टोर में रखने का हस्र अभी आप मंडी में देख रहे होंगे कि कितना आलू हम भी भिका रहे हैं। बिल्कुल राइट बात। कम से कम 50 गाड़ी मंडी में बैलेंस है, लगा है पुराना आलू। बिल्कुल बिल्कुल। और पुराना आलू ये स्थिति है, हर दिन जो है कोई ना कोई आड़त पे फिकता है। हाँ, फिक रहा है मंडी में। हाँ, जब आदमी थक जाता है जी 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 तो फेंक रहा है। तो हिसाब से किसान भाइयों को हम यही कहेंगे, आलू खोदते रहें और बेचते रहें, ज्यादा चक्कर ना पड़े कि भाव बढ़ेगा। भाव यही 5 से 7 की रेंज में भाव दौड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है घनश्याम भैया, किसान भाइयों को एक बात जरूर अपने नज़र में ये डाल लेनी चाहिए बड़े अच्छे दिमाग से कि अपने पास किसान आए थे, उनका जो है आलू 50 पैकेट बीघा निकला था। निकला था 50 पैकेट बीघा। तो माइलेज जो है इस समय जो आलू खुद के आ रहा है वो 50 पैकेट हमें मान लिया हाईएस्ट था। तो मान लो भाई उसका खेत आगे पीछे थोड़ा ज्यादा होगा। एक किसान कमेंट भी कर रहा था कि खेत नपवाओ यार पहले तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है 30 प्लस तो भैया निकल रहा है। नहीं, 35 और 40 के बीच में निकल रहा है बढ़िया। जो अपने क्षेत्र, अपने यहाँ जहाँ आलू आ रहा है, अपने तिरवा क्षेत्र है वो 35 से 40 के बीच। हाँ, 35 से 40 आ रहा है और बढ़िया आलू निकल रहा है। आलू आ रहा है तो ये मानो कि, और हम ये भी बताते हैं, हम तो अभी क्षेत्र में गए थे पिछले संडे को, तो किसान खोदने के मूड में ऐसा नहीं है। हाँ, खोदने के मूड में किसान खोदने के मूड में कह रहे हैं, जब अगर यही भाव रहेगा, हमसे कहा भैया अगर यही भाव रहेगा तो आलू वो थोड़ा फुला लें।
हाँ और बुला लें तो साला 50 की एवरेज देगा तो हमारा एवरेज आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कारण यही है। हाँ। ऐसा है कि काफी किसान भाइयों, घनश्याम भैया, ऐसे लोग हैं जो किसान भाई हमारे तो मक्का करेंगे। हमको ये लगा कि किसान खोदने के मूड में है, ये बात उनको समझनी भी और चाहिए। समझनी भी चाहिए। हाँ, क्योंकि नहीं क्योंकि खोदेगा। हम हमेशा हम तो यही चाहेंगे किसान की भगवान उनको कुछ ना कुछ मिल जाए, बिल्कुल। कर्ज में ना डूबे, कर्ज के तले दबे हैं और ना दबे। बिल्कुल बिल्कुल, जितना है उतना ही बना रहे। क्योंकि नए में तो घनश्याम भैया, पुराने में तो आपने देखा ही है कि भाई मिट्टी पलीत हो गया। हाँ। अब नए में भी हत्या हो, हाँ। तो हत्या है ही ऐसे और मान के। आने वाला साल, हमने आपसे कहा आने वाला साल कुछ भविष्य उज्जवल नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है ये चीजें जो है। किसान अब बेशक किसानों को खराब बेशक लगे, लेकिन किसान की खराब बात तो अब क्या हम बता सकते हैं, खुश तो किसी कोई नहीं कर सकता है। जी जी जी, लेकिन लेकिन सत्यता बताना कोई गुनाह नहीं गुनाह है। नहीं है। बिल्कुल राइट बात है, गुनाह नहीं है, क्योंकि ये चीजें किसान खुद अपने मुंह से बोल रहा है हाँ, कि भैया है पोजीशन खराब है। क्योंकि वो भी आजकल होशियार किसान है, वो बिल्कुल। पहले जमाने वाले किसान नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सब अब मोबाइल देखते हैं, सब हर आदमी होशियार है आज के जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया, आज जैसे भाव पे बात कर लें तो भाव भाव सफेद भैया में 5 से 7 हाँ। और लाल में 8 से 11। 8 से 11। हाँ, जैसे कमालगंज क्षेत्र के बढ़िया हाँ, रहेगा हाँ। तो वो जो है 7 रुपये का। 7 रुपए के आसपास बिक जाएगा। बाकी अपने उसे बाजार 6 साढ़े 6 ज्यादा, 6 साढ़े 6 ज्यादा बिकी है, हाँ, हाँ। और 7 भी बिकी है। 7 भी बिकी है, और जो अच्छे आलू का क्वालिटी के हिसाब से आलू बिक रहा क्वालिटी है। के हिसाब से बिक्री है, 5 से 7 पोजीशन पकड़ लीजिए आप। हाँ हाँ, एक बात है लेकिन घनश्याम भैया, जैसे लाल आलू की पकड़ बढ़िया है। ऐसा हाँ। लाल आलू बिक रहा है जल्दी। लाल के एक भी बता दें, अभी बिकेगा भी। हाँ। 15 जनवरी के बाद लाल फिर नहीं बिकता है। हाँ बिल्कुल राइट बात है, वो समय है उसका। हाँ, बस इसका समय है बिकने का। समय की बात है। हाँ, अभी 15-20 दिन ही खूब बिकेगा। 15-20 तारीख तक बिकेगा। और बाकी अच्छा घनश्याम भैया, जैसे हम लोगों ने जैसे अनुमान, बाकी कई लोगों का अनुमान तो यही था, हालांकि आंकड़े तो सभी के फैल हुए हैं, लेकिन अनुमान ये था कि भाई सालक चलती रहेगी तो चिप्सोना आलू में डिमांड बनी रहेगी, हैं थोड़ा बहुत बिकता रहेगा। लेकिन जब देखते हैं तो कम से कम 5 गाड़ी हम मान लेते हैं दिन भर में आ जाता होगा, ज़्यादा ही आता होगा पुराना आलू, लेकिन बिक नहीं पा रहा। 1-2 गाड़ी तक नहीं बिक पा रही। चिप्सोना क्यों नहीं बिक पा रहा? क्योंकि सर उड़ीसा ने चिप्सोना मांगा ही नहीं। महंगा ही नहीं। पिछले साल उड़ीसा ने इतना चिप्सोना मांगा, इतना चिप्सोना मांगा कि हम लोग पूर्ति नहीं कर पाए थे। तो घनश्याम भैया वहाँ लोकल में निकल रहा है क्या? नहीं, वो बंगाल भेज रहा, हाँ, वही बंगाल चीज़। ने भेज दिया वहाँ उड़ीसा। और बंगाल की जो है, बंगाल में बताया गया आलू है ना, ये बंगाल से निकल रहा बंगाल है। ने बहुत, और पिछले साल ममता जी ने बैन कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बैन कर दिया। हाँ बैन था बिल्कुल बैन राइट था, बात। तो उसने यूपी से मंगा लिया। हाँ। यूपी, और नहीं तो पिछले साल भी बहुत दशा खराब होती है। दादा खराब हम होती आपको है, बता रहे और हैं। कारण यही रहा हमें लगता है बिल्कुल। हाँ, और पिछले साल भी आलू जो इस साल दशा है, लास्ट में यही दशा होती। बिल्कुल वो तो बंगाल ने समझ लो बैन लगाया तो यूपी वालों के लिए बल्ले बल्ले हो बल्ले गए। हो गए। यहीं आलू था पर्याप्त हाँ, आलू मात्रा था, में खूब उनके, चिप्सोना था। साउथ लोडिंग थी वहाँ, मतलब अपने यहाँ आलू। इतना चिप्सोना यहाँ पूर्ति नहीं हो पा रही थी मंडी से। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा घनश्याम भैया, इस बार से जो है ऐसा कुछ अब अपनी यहाँ की सरकार अगर कर देती कि भाई बॉर्डर कहीं बंद हो जाए, जो अपने यहाँ का बाहर का आलू यहाँ ना आ पाता, तो कुछ शायद है कुछ हो पाता, लेकिन सरकार तो ऐसा कुछ लेते ही नहीं है कुछ दिमाग में। अगर महंगा हो जाएगा तो बैन कर देंगे। हाँ महंगा हो महंगा जाएगा। हो जाएगा। अरे देखो, कहीं बरसात तो नहीं है, हाँ, कहीं डंप तो नहीं लगा है। हाँ, मार के मतलब पिछली बार ही ये चीजें देखने को मिल गई थी। पिछली बार ही स्टोर के सब में लगा दी थी कि आलू निकालिए बाहर। हाँ, आप बरसात नहीं कर सकते। बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो देखा गया था कि कितने किसान कितना इसका कितना बेच चुके, कितना औसत है, कितना बेच चुके, कितना रखे हैं। हाँ। जो जस्ती आलू निकला हो, छोटा किसान ज्यादा कैसे रखा है ये हाँ, पैकेट, क्यों रखे हैं? ये सब चीजें ये सब बातें तो हो, अगर महंगाई होगी तो ये सब होगा। हाँ। लेकिन मद्दा में कोई सुनने वाला कुछ नहीं, है। कुछ नहीं। यहाँ जो है किसान और हम लगातार आपसे पिछले उसमें वीडियो में इसी में बोला था जी मैंने जी जी, कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल राइट बात है। अगर किसान दुखी तो सब दुखी। बिल्कुल राइट। अच्छा एक बात है घनश्याम भैया, अगर किसान को अपना उचित मूल्य मिलने लग गया जिस दिन, हमें लगता है अपना जो भारत, हम ये भी कहेंगे थोड़े हमारे किसान भाई भी कभी कभी जागरूक नहीं हो पा रहा है। नहीं, धोखा खा जाते हैं। धोखा कहें या लालच में पड़ जाते हैं। जी, जी। जैसे बाजार टंगी हाँ 800 में आई, अब 1000 में आएगी तब और बेचेंगे। बस वही चीजें अब व्यापारी नहीं इससे सोचता आलू ये। फंसता चला जाता है और किसान की हत्या इसी भी होती है। फिर वो साला 200 यही एग्जाम्पल ले लो। यही बिल्कुल इस साल से बढ़िया एग्जाम्पल है ही है ही नहीं। नहीं। ये जो है और अगर ये लालच ना करें तो
तो सब बढ़िया है। बिल्कुल राइट बात है। और जहाँ से बेच ले, और बता दें हम आपको, अभी भी जहाँ से बेच लेंगे वहीं से जीत होगी। हाँ, ये भी हम आपको बता राइट बात है। आपने पहले भी बताया हाँ, कि खेत अभी भी जहाँ से बेच लेंगे वहीं से किसान की जीत होगी। राइट बात है। खेत वाला भाव दोबारा खेत में 800 रुपया जिनने हाईलैंड बेची, 850 से में बेची हाईलैंड। बताइए किसने 850 से में स्टोर में पैसा ले लिया? बताएं, किसी ने नहीं। पूरे सीजन बीत गया, सीजन पैसा नहीं लिया। जिसने खेत में पैसा 850 का और 750 सफेद बिक गया था। हाँ, और जो किसी ने स्टोर में पैसा ले लिया हो तो बता दे। बिल्कुल एक भी कमेंट करके मेरे को बता दे कि इतने पैसा ले लिया। कोई नहीं, ऐसा है ही नहीं। अब कोई भी अपना आइलैंड का चिप्स होना कोई भी आलू ले लो, सबकी हालत खराब, सबकी हालत खराब रही। अब तो भैया हमारा कहने का मतलब ये है आशीष बाबू, कहाँ जहाँ भी बेचे, मंडी बेचे, खेत में बेचे, डंप में बेचे, आलू बेच लें। हाँ। कम होगा तो हो सकता है कि थोड़े चीज में ज्यादा मिल जाए, बस, लेकिन ज्यादा होगा तो और फिर अपना गणित स्वयं लगा ले, अपना विवेक उनके पास स्वयं है। हाँ, हमारा काम है सच्चाई को बता देना। बस हम भाई सच्चाई बता सकते हैं। बिल्कुल। जो स्थिति है वो हमने बताई, विचार करना आपका काम। आप तो जैसे हालांकि बहुत दूर संपर्क में हो ही, बाकी हम भी जो है घूमते हैं जब, तो यही लग रहा है कि भैया आलू इतना जो है। और कई किसान जो पिछले हफ्ता गलती करी, मैं हमको आपको ले जाना चाहिए था। हाँ, दिखाते हैं आपको आलू के अलावा कुछ है ही नहीं, जिसे अंदर डालो आलू आलू आलू। हाँ। और इतना खूबसूरत आलू, हाँ, क्या बताएं, कोई एक पत्ती में कोई दाग नहीं। बिल्कुल। और कन्नौज के हमारे किसान क्या कर रहे हैं भैया, आलू खोद के फिर आलू। हाँ। आज हमें किसान ऐसा मिला है कि आज आलू, एक किसान हमारा फोन आया, आज आलू गाड़ रहा है। हाँ, आलू गाड़ रहा है, आज आलू गाड़ रहा है। बताइए हमने क्या करोगे? करे कुछ नहीं करेंगे, खोद के खेत में बेचेंगे। बस हमने कहा फिर 60 का एवरेज निकाले हमसे कह रहा। हाँ, 60 का ऐसा है, बीजा मिल रहा फ्री में। हाँ। तो किसान बोल रहा फिक्र है तो ऐसा करो, गाड़ दो। तो ये चीजें जो है, और ऐसा जो है पिछली साल भी घनश्याम भैया बीजा बहुत सस्ता था, भाड़े में मिल रहा था स्टार्टिंग में। खूब गड़ा है। हाँ। और आंकड़ा कोई भैया नहीं लगा पाता आलू में कितना गड़ा है, कोई नहीं, क्योंकि जब से ये सैफन और पाइप चल गए हैं। हाँ। साला आंटिया पे भी गड़ा है, ताल में भी आलू गड़ा है। राइट बात है। हाँ। बिल्कुल राइट बात है। पानी पहुंचाने की सब सुविधा उपलब्ध है, पूरी कहीं भी गाड़ देते हैं। हाँ। कहीं से भी पैदा हो रहा है। बिल्कुल राइट बात है। इसलिए गणित लगा पाना असंभव। घनश्याम भैया एक चीज और है, किसान भाई को हमारे जो है रकबा थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, जैसे राई हम लोग तेल लेते हैं, मान लेते हैं तेल कम से कम मोल ले रहे हैं, अपने भर तो कम से कम राई कर लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि तेल भाई कंपनी में फिर के आ रहा है। हमारे यहाँ की राई है। पहले आपने देखा होगा राई खूब पीली पीली सरसों दिखती थी। हाँ। गेहूं थे। हाँ। अब गेहूं कहीं आपको दिख रहा है? गेहूं मोल लेता है आदमी, अब किसान मोल ले रहा है। 20 बीघा वाला मोल लेके भूसा से सस्ता आलू बिक रहा है। सस्ता बिक रहा है, बिल्कुल महंगा बिक रहा है। पोस्ट हम डाल चुके हैं। भूसा से सस्ता जो है इस समय आलू है। बिल्कुल आप समझ लो, 1000 रुपए के ऊपर बिक रहा है इस समय भूसा। बिल्कुल। ये 1000 से नीचे है 700 रुपए के आसपास। आप ये समझ लीजिए। तो वही चीजें हैं, किसान को जो है थोड़ी भी बदलाव करना चाहिए। थोड़ा मोटा अनाज भी पैदा करें। बिल्कुल राइट बात है। देखिए ऐसा है कि कम से कम तेल हम लोग मोल लेते हैं, उतना कर लें हम, उतना कर लें, अपनी जरूरत भर कर लें, जो हमें खरीदना ना पड़े। जैसे गेहूं खरीद रहे हैं, भूसा खरीद रहे हैं, इतना कर लें कि हमें भूसा गेहूं ना खरीदना पड़े। घनश्याम भैया जैसे वो वायरल कोई रील चलती है इस समय चल रही है, क्रिस का सुनेगा, तो ऐसे ही बिल्कुल जो है आलू चलेगा। अब जो है आलू ही आलू, जो 20 बीघा वाला का पूरा 20 बीघा जो आलू कर दिया। अब उसमें 5 बीघा कुछ दूसरा कर लो, ऐसे सब किसान करेंगे, थोड़ा रकबा कम होगा, डिमांड थोड़ी बढ़ेगी मंडी। और उसमें मतलब हमारे ही आपका फायदा है, महंगा बिकेगा। हाँ। तो आपकी भी तरक्की होगी। बिल्कुल। अच्छा और ये क्या है कि हम स्टोर के या किसी पूंजीपति के कर्जदार होते चले जाएं। हाँ। ये भी ठीक बात नहीं है। ना। अच्छा एक बात है घनश्याम भैया, किसान देखो अब दवाइयों के चक्कर में पैदावार कतई कम नहीं है, पैदावार बढ़िया है। बारिश से पहले वाली जितनी कम रही, बाद के जितने आलू आ रहे हैं सब बढ़िया। पिछले साल से ज्यादा पैदावार है, ज्यादा निरोग आलू है, निरोग। हाँ। बिल्कुल कोई रोग नहीं है। तो वही चीजें हैं। देखा था आपने? हाँ। लेके आया था। हाँ। बिल्कुल कचौड़ा छापा, डायमंड आलू। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा घनश्याम भैया चलिए, बहुत चर्चा कर ली फिलहाल में, अब जो है अपना किसान भाइयों को कॉन्टेक्ट नंबर साझा कर दीजिएगा। CL यादव एंड कंपनी। हाँ। चौथरा नंबर 4 चकरपुर मंडी कानपुर नगर। अपना कांटेक्ट नंबर है 94 50 69 4001 और दूसरा है 97 92 77 0039। घनश्याम भैया जो अपने पास आलू किसान लेकर के आएंगे उसी दिन शाम तक पहुंचा देंगे घर? उसी दिन हमारे यहाँ 1-1.5 महीना होगा हमारे यहाँ आलू आता है। हाँ। एक भी जो बड़ी खाली है, एक भी किसान ने हमारे यहाँ स्टे नहीं किया है। बिल्कुल राइट बात है। एक भी दिन इतिहास है हमारा। अब 10-11 बजे निकल जाते हैं लेके। अरे
आलू आया 2500 3000 सब बेच डाला। अब ना 4 एग्जाम्पल बजे दिखा एक दें। मिनट, एक हाँ। मिनट सुन लीजिए, 4-5 बजे सब तुल के बीजे बन के पैसा अकाउंट में पड़ के सब किसान मस्ती से चले जाते हैं। जी देखो आज किसान भाइयों झोपड़ी देख लो, झोपड़ी खाली मिलेगी आपको। ये देखो ये जो है किसान का ठहरने का सिस्टम है और पूरा गद्दा अद्दा लगा हुआ पूरा खाली है। आलू जितना किसान लेके आया था सब जो है निपट के भाग गया था। भाग गया। अब फाइनल कर दिए हैं भैया एकदम जो है उनको। कितना मतलब एक भी दिन किसान ने स्टे नहीं किया। अच्छा एक बात है घनश्याम भैया, कभी कभी ऐसा होता है कि किसान का उसका जैसे आज आलू लाया फिर वो एक और गाड़ी मंगा रहा है हाँ। और पेमेंट जो है उसके खाते में पहुंच जाती है यहीं, आलू किसान जाता है 3 नहीं दिन कहता बाद। यार भैया हाँ। अभी तो हम रास्ते में थे, पैसा हमारे अकाउंट में पहुंच गया, हाँ, मैसेज आ हाँ, गया। हाँ, हमने कहा, बिल्कुल। भैया हाँ वही पेमेंट है सिस्टम हाँ। के, मतलब फास्ट एंड फास्ट का हाँ, तुरंत एक तरफ तुलता दूसरी तरफ बीजे तो तुरंत अकाउंट में बिल्कुल। पैसा। तो चलिए फिलहाल में किसान भाइयों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको अगर जिस दिन आए उसी दिन जाना है फटाफट जो पेमेंट लेकर के, तो आ जाइए कि CL यादव एंड कंपनी पर। भैया का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले और एलवेंड के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी जो है भैया जी ने बता भी दिया, आप लोग कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, कॉलर उचका के तगड़ी बिक्री भी करते हैं किसान भाइयों, मंडी टॉप। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।